जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ब्लू प्रिंट और मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं स्तर 2024-25 के। मैंने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का ब्लू प्रिंट तो डाल दिया था, और जो इनका मॉडल पेपर था उसमें मैंने ज्योग्राफी का एक भाग डाला था जिसमें 18 एबेसिडे थे और लगभग 5-6 रेगिस्तान वाले पर्सन थे। आज हम ज्योग्राफी के मॉडल पेपर का ये सेकंड वीडियो डाल रहे हैं, जिनमें किस किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे या पूछे जा रहे हैं, कौन से लेसन से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास, अपनी मित्र मंडली के पास शेयर कर दें और फिर आप आराम से जुड़ें और मेरे साथ इनका हल भी करें, ताकि आपको ये अनुभव हो सके कि किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमें प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न है, जो एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। भारत में पहली जनगणना कब हुई? इसका उत्तर बच्चे बच्चे को पता है कि 1872 के अंदर हुई थी। लेकिन आपको ये पूछ ले कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो आपका उत्तर 1881 रहना चाहिए। इसमें 1872 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्ष 2014-15 में भारत की अर्थव्यवस्था में भू उपयोग के किन संवर्गों में वृद्धि दर्ज की गई? तो आपको पता है कि ये लेसन नंबर 4 से लिया गया पाठ है, जो आपकी भारत की भूगोल है। उस भारत की भूगोल में लेसन नंबर 3 से लिया गया क्वेश्चन है। तो वर्ष 2014-15 के अंदर 4 भू संवर्ग तो ऐसे हैं जिनमें वृद्धि दर्ज हुई है, और 4 भू संवर्ग ऐसे हैं जिनके अंदर गिरावट दर्ज हुई है। तो यहाँ पर आपको वृद्धि वाले पूछे हैं, तो वृद्धि वाले पूछे हैं तो जिनमें पहला है वन क्षेत्र है, और इनके बाद दूसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, जैसे जहाँ पर स्कूलें बनी हो, हॉस्पिटल बने हुए हो, मंदिर मस्जिद बने हो, शमशान घाट बने हो, वो भूमि। और तीसरा है वर्तमान प्रतिभूमि, और चौथा है निवल बोया गया क्षेत्र। ये वो 4 संवर्ग हैं जिनमें गिरावट दर्ज की गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा शानदार प्रश्न है कि 20 वर्षीय सड़क योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 20 वर्षीय सड़क योजना पर आपको टिप्पणी कैसे लिखनी है कि देश की आज़ादी के बाद देश में सड़कों की दशाओं को सुधारने के लिए एक योजना आरंभ की गई, और इस योजना का नाम था 20 वर्षीय सड़क योजना, जो 1961 में आरंभ की गई। तो आप ये भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि देश की आज़ादी के बाद सन 1961 में देश में सड़कों की दशाओं को सुधारने के लिए चलाई गई एक योजना है, जिसे 20 वर्षीय सड़क योजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भू निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है? तो आप लिख सकते हैं कि स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि उत्पादकता में गिरावट आना ही भू निम्नीकरण कहलाता है।
इनके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि असंशोधित जन्म दर की गणना का सूत्र लिखिए। तो असंशोधित जन्म दर बराबर, लाइन निकालोगे, ऊपर लिखोगे किसी वर्ष से विशेष में जीवित बच्चों की संख्या, जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या, और नीचे आएगा उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या, और गुणा में हर हाल में आपको 1000 लगाने हैं, वरना ये सूत्र आपका गलत हो सकता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार मानव विकास का निम्न स्तर वाले देशों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि जो HDR है, मानव विकास प्रतिवेदन, इसमें देशों को 4 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें एक होता है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या 66 है, और उच्च वालों की संख्या 53 है, और मध्य वालों की संख्या 37 है, और निम्न वालों की संख्या 33 है। तो इसमें आपको क्या पूछा है, निम्न वाला पूछा है, तो इसमें आएगा 33। क्वेश्चन नंबर 7 है डंपिंग का परीक्षण कीजिए। बड़ा शानदार प्रश्न है, और मुझे इस प्रश्न का एक लंबे समय से इंतजार था कि ऐसा प्रश्न बच्चों को पूछा जाना चाहिए। तो देखिए डंपिंग क्या है, यानी लागत मूल्य से कम मूल्य पर किसी वस्तु को दूसरे देश में बेचना, यानी लागत मूल्य से कम मूल्य पर किसी वस्तु को दूसरे देश में बेचना। जैसे लागत मूल्य 10 रुपये आया और आपने उसको 8 रुपये में बेच दिया, तो आपने 2 रुपये का घाटा इसमें खाया है। जैसे जियो की सिम आई थी, तो 2 साल भर लोगों को बिना रुपये ये उपलब्ध करवाई गई थी, और आजकल इनकी इतनी आदत डाल दी कि हर व्यक्ति के पास जियो की सिम है, और आज इनका अच्छा रिचार्ज खासा पैसे लोगों से वसूला जा रहा है। तो इसे कहते हैं डंपिंग का परीक्षण। आप कैसे लिखोगे, लागत मूल्य से कम मूल्य पर किसी वस्तु को दूसरे देशों में बेचना ही डंपिंग करना कहलाता है। इसमें वहाँ के घरेलू उत्पादकों को नुकसान होता है। ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है श्रृंखला भंडार पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। देखिए जो श्रृंखला भंडार होते हैं उसमें कुशल एवं विशेषज्ञ लोगों द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, या कुशल एवं विशेषज्ञ लोगों को यहाँ पर नौकरी पर रखा जाता है। और यहाँ से जो व्यापारी लोग होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो यहाँ से माल खरीदते हैं और फिर ये हमारे तक पहुँचाने का काम करते हैं। श्रृंखला भंडार का मतलब होता है अनेक यहाँ पर भंडार होते हैं, अनेक यहाँ पर स्टोर होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि सीमांत व मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक कौन होते हैं? सीमांत श्रमिक तो वो होते हैं जो वर्ष में 365 दिन होते हैं, उसमें 183 दिन या 6 मंथ से कम काम करते हो, यानी वह श्रमिक है जो एक वर्ष में 183 से कम दिन काम करता है, वो सीमांत श्रमिक होगा। और वह श्रमिक है जो एक वर्ष में 183 दिन से अधिक काम करता है, वो मुख्य श्रमिक होगा। और 183 से
कम दिन काम करने वाला सीमांत श्रमिक होगा। अब हम बात करते हैं भाग ब की। तो ब भाग के अंदर आपको लघुरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्नों में। प्रश्न नंबर आपको 4 दे रखा है कि मानव भूगोल में, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 1.5 नंबर के प्रश्न आएंगे ये। तो देखिए मानव भूगोल में 1970 के दशक में मुख्य उपागमों को श्रेणीबद्ध कीजिए। तो मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 मुख्य उपागम हैं। सबसे पहला है कल्याणपरक उपागम है, जिसे मानवतावादी उपागम के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा, और तीसरा है व्यवहारवादी। इनका आपको वर्णन देना है, और ये मानव भूगोल के चैप्टर 1 से लिया गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लाभ करा सकता है, इसकी योजना का पूर्वानुमान लगाइए। तो ये आपका जो लेसन नंबर 6 है, और 6 लेसन में आपने अंकीय विभाजन पढ़ा होगा, वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। अंकीय विभाजन जब पढ़ते हैं तो वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है सड़कों के उपयोग एवं महत्व लिखिए। ये चैप्टर संख्या 7 से आपका लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है डेन्यूब जलमार्ग पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो ये 7वां क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। 8वां क्वेश्चन है जल क्रांति अभियान की जांच कीजिए। तो ये आपका सेकंड बुक के लेसन नंबर 4 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्थायी चारागाहों की पहचान कीजिए। ये भी आपका सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप का प्रशिक्षण कीजिए। ये आपका सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 8 का जो दूसरा पैरा है वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है भू प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कीजिए। ये आपका चैप्टर नंबर 9 में जो सेकंड पेज में टेबल बनी हुई है वहाँ से ये लिया गया है। अब देखिए आप यानी सेक्शन सी यानी खंड से, जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, और इसमें आपको एक प्रश्न अथवा में भी दिया हुआ मिलेगा। तो आपको यदि ऊपर वाला बढ़िया आता है तो ऊपर वाला करें, अन्यथा नीचे वाला आता है तो आप नीचे वाला करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि उच्च प्रौद्योगिकी की 3 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर बॉक्साइट और तांबा पूछा है। नीचे अभ्रक और पेट्रोलियम में पूछा गया है। जो आपकी सेकंड बुक है वहाँ से ये प्रश्न लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऊपर बरमोर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन पूछा है, और नीचे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन पूछा है। अब देखिए आपका सेक्शन डी, जिसमें आपको 4 नंबर के 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे,
और ये भी आपको अथवा में पूछे जाएंगे। जैसे 15 नंबर पूछा है, मैं बार बार ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बताता रहा हूँ कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर लिखिए। इनके अथवा में जो प्रश्न दिया है वो मिश्रित और डेयरी कृषि में अंतर पूछा है। क्वेश्चन नंबर है 16 में ऊपर ज्वार बाजरा की भौगोलिक स्थिति पूछी है और नीचे सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और भारत का किसान पोर्टल का वर्णन पूछा है। काफ़ी छोटा सा प्रश्न दिया है लेकिन अंक में ये बड़ा है, 4 नंबर का पूछा जाता है। अब आपके दो मानचित्र दे रखे हैं। विश्व के मानचित्र में दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका पूछा है और भारत के मानचित्र में श्रीनगर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी पूछा है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का मॉडल पेपर है और ज्योग्राफी के अंदर मैंने 17 पार्टों के MCQ डाल रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। इनके साथ साथ मैंने 17 पार्टों के रेगिस्तान भी डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ भारत और विश्व का मानचित्र भी मैंने डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। और यदि आपका इतिहास विषय है सीनियर में, तो इतिहास विषय के 400-500 MCQ डाल रखे हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। इनके अलावा जो मेरे साथी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो राजस्थान अध्ययन चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा क्लास 6 से 12 तक की, तो उसके भी मैंने MCQ डाल रखे हैं, तो आप वो सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ये सीरीज निःशुल्क हैं, बिना किसी शुल्क के हैं, तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।